नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के पास जो पेशे से अधिवक्ता हैं, पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और साथ ही साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नवादा जिला क्रिकेट संघ से आते हैं और ये बात करते हैं बोरा साहब से वर्तमान परिवेश की बिहार क्रिकेट और उनके समय की बिहार क्रिकेट जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे या उनके पहले की बिहार क्रिकेट, क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, वर्तमान परिवेश का बिहार क्रिकेट या फिर गोपाल बोहरा साहब जब थे अध्यक्ष तब का बिहार क्रिकेट या उससे पहले का बिहार क्रिकेट, क्या अंतर पाते हैं आप? ऐसा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जब से बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तब से जो है सो बहुत ही विकट स्थिति में चला। 2000 में जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ और बिहार और झारखंड के लिए अलग अलग कमेटी बनी थी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जब विभाजन होना था, बस दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं मिली। उसके पीछे भी बहुत सब कारण है जो अब उन कारणों पर अब बोलना बेकार है। धीरे धीरे 2009 में बिहार को एसोसिएट मेंबरशिप मिला था और तब आगे की जर्नी थी। बाकी हमारे कार्यकाल में मतलब 2017 से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था, तो 2017 के बाद 4/1/2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने के आदेश के अनुपालन में बीसीसीआई ने जो है सो बिहार क्रिकेट को बीसीसीआई के सभी फॉर्मेट में खेलने की अनुमति दी थी। और उस समय ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो है सो पटना में भी कुछ मैचेज करवाए थे और भी जगह हम लोग की टीम भी जो गई थी। तो उस समय चूँकि शैशव काल था, उसके बाद भी हमारा परफॉर्मेंस आज के तुलना में अच्छा था। और आज की जो स्थिति है, जो 2019 के बाद जो हम लोग हटे और चुनाव हुआ, उसके बाद तो स्थिति दिन पर दिन बदतर होते जाती है। अब क्रिकेट छोड़कर ये क्रिकेट का व्यवसाय अब चल रहा है। अब तो ऐसा है कि खिलाड़ी बहुत से ऐसे हैं जो प्रतिभावान हैं, अब कुंठित होकर या तो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे या दूसरे स्टेट का रुख करना है। तो ये स्थिति पैदा इसलिए हुआ कि कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ आदमी आज संस्था का हेड नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी जो है वो आज जो है सो यहाँ सर्वे सर्वा बना हुआ है। कोई भी जब कमेटी बनती है तो वो सामूहिक रूप से उसका संस्था को संचालन करता है। बाकी बिहार में ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो है सो यही देखने में मिल रहा है कि यहाँ एक आदमी का वर्चस्व है और वही आदमी सारे कामों को डिक्टेट करता है। आरोप है कि लोग पैसा ले रहे हैं, हालांकि अध्यक्ष जो है सो अपने तौर पर इसको नकारते हैं, परंतु कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए प्रतिभावान खिलाड़ी टीम में नहीं आ रहे हैं और वो परिलक्षित होता है जब मैदान में जब बिहार की टीम जब उतरती है और जो रिजल्ट आ रहा है, जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं भी कर रहा है उसको भी चांस दिया जा रहा है और जो प्रतिभावान है जो परफॉर्म कर सकता है उन लोगों को टीम से बाहर रखा जाता है। तो यहाँ जब ये सब स्थिति है तो वो सब स्थिति में तो अब बीसीसीआई को कुछ कदम उठाना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है कि बीसीसीआई जो है सो आज तक कोई कदम नहीं उठा रही है। सारी बात को जानकारी है, लोग शिकायत भी कर रहे हैं और नट सेल में यही है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आज जो स्थिति है, अगर ये स्थिति कायम रही तो अब बिहार के लड़के तो लगता है कि अब खेलना छोड़ देंगे। सर, बात करें उत्तराधिकारियों की, आपकी जो कमेटी थी, आप अध्यक्ष थे और रविशंकर प्रसाद जी सचिव थे। आपके उत्तराधिकारी के रूप में राकेश तिवारी जी आए, जबकि रविशंकर के उसके उत्तराधिकारी के रूप में संजय मंटू जी आए। जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के तुरंत बाद 2-3 महीने का कार्यकाल था, यंग डायनेमिक ऊर्जावान दिख रहे थे संजय मंटू और उन्होंने शुरू में कुछ मैचेस भी कराए और उनको पदच्युत कर दिया गया।
फिर एक और कमेटी बनती है और उसमें अमित कुमार जी सचिव बनते हैं, लेकिन अध्यक्ष वही रहते हैं। और इस बार तो हद पार हो गई, चुनाव जीतने के बाद ही पदच्युत हो गए अमित कुमार। तो आपको नहीं लगता कि वर्तमान कमेटी चाहती है सचिव मुक्त क्रिकेट एसोसिएशन? आज नहीं 19 से ही आप कहिए, आपने कहा ना कि पहला ही चुनाव जो 2019 में हुआ था जिसमें राकेश तिवारी ये अध्यक्ष चुने गए थे और संजय मंटू जी उसमें सचिव चुने गए थे। उसके बाद चुनाव के कुछ ही दिन बाद 2-3 महीने के अंदर ही जो है सो अध्यक्ष ने जो है सो सचिव को हटा दिया। हालांकि वो जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी गलत थी। बाकी अब बात ऐसा है कि हटा दिया और बीसीसीआई भी मान लिया, सब लोग मान लिया। और ओम्बड्समैन का जो बहाली होती है और जो ओम्बड्समैन बने उन लोग के कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। या तो वो इंटरेस्टेड थे या उनको क्रिकेट के संबंध में पूरा नॉर्म्स का पता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इस तरह का निर्णय भी दिया। और उन लोग हटाने का जो प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाया वो भी कानून गलत है। बाकी अब उन लोगों ने मान लिया। सर, पेशे से आप अधिवक्ता हैं, वर्तमान कमेटी पे बहुत सारे चैलेंज किए गए, बहुत सारी जांच कमेटी भी बिठाई गई। आखिर क्या वजह है कि अगर वर्तमान कमेटी, राकेश तिवारी जी की जो कमेटी है, गलत है तो जिला संघ नहीं बोलते, बीसीसीआई कदम नहीं उठाती? ऐसा है कि बीसीए का जो संविधान है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रूव किया था, उसके अनुसार जिला में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं है। परंतु हो ये रहा है कि आज अगर कोई भी आदमी जरा सा भी खिलाफ बोलता है अध्यक्ष के या कमेटी के खिलाफ, उसे तुरंत जो है सो वहाँ एडहॉक कमेटी बना दी जाती है। तो ये काम तो बीसीसीआई भी कर सकती थी। जब बीसीसीआई के पास भी अगर कंप्लेन जाता है तो एडहॉक कमेटी बना सकती थी बिहार में। तो जब अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ जो है, इस कमेटी को हटा देना, किसी एडहॉक कमेटी का गठन करना, एडहॉक कमेटी के गठन के संबंध में पूरे अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान पढ़ा जाए तो कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद भी रोज बन रहा है और रोज जो है सो ओम्बड्समैन उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कहा कि ओम्बड्समैन की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। हालांकि वे न्यायिक सेवा से आए हैं, उसके बावजूद भी अगर न्याय वहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि बार बार लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आए, ये संभव नहीं है आम लोगों से नहीं। इसीलिए जिला एसोसिएशन इतना भयभीत है, इसी के कारण जो है सो वो लोग आवाज़ नहीं उठा पाता है। और अगर आवाज़ भी दबे ढंग से उठाता है तो उस पर जो है सो कुछ न कुछ एक्शन हो जाता है। और इसी कारण से कुछ नहीं हो रहा। बीसीसीआई जो है वो तो सोया हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो एक ही बात कहना है कि हमने संविधान में किसी भी राज्य संघ में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो जब उसको अध्यक्ष बीसीसीआई को नहीं हस्तक्षेप करना है तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो हस्तक्षेप कर रही है वही गलत है। सर, चूंकि आप विगत 40-45 वर्षों से क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, कभी पदाधिकारी के तौर पे, खेल प्रेमी के तौर पे, तो अगर बात की जाए खेल की परफॉर्मेंस की, बात की जाए चयन की प्रक्रिया की, आप कहाँ तक खुद को संतुष्ट पाते हैं? ऐसा है कि चयन प्रक्रिया आज जो है तो कहीं कुछ खुलासा ही नहीं है कि चयन प्रक्रिया का आधार क्या है। चयन प्रक्रिया का आधार होता है डोमेस्टिक क्रिकेट। आज जो है सो आप देखिए कि भारत में जो चयन प्रक्रिया है वो रणजी ट्रॉफी और दूसरे जो टूर्नामेंट हैं बीसीसीआई जो कंडक्ट करती है, उसमें जो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर ही भारतीय टीम में लोगों को जगह मिलती है। जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लोग मतलब टूर्नामेंट ही नहीं कंडक्ट होता है अपने एफिलिएटेड यूनिट के बीच में, तो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है इसको आंकने का आधार क्या होगा। आप मेला बुला लेते हैं, उसमें 100, 200, 150 लड़कों को बुलाते हैं हर आयु वर्ग में, और उसके बाद उसमें से सिलेक्शन होता है, वो संभव नहीं।
जब तक कि मैचेज नहीं होंगे, परफॉर्मेंस उसी में आंका जा सकता है कि कैसे खिलाड़ी में क्या प्रतिभा है। ये सारी प्रक्रिया तो कुछ है नहीं, इसलिए चल रहा है। और बीसीसीआई भी चूंकि आंख बंद किए हुए है, इनका एक स्वतंत्र राज्य है, अब चल रहा है जैसे चल रहा है। ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। टीम के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो चूंकि आप प्रदेश के भी बिहार क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उस नाते भी अगर हम बात करें या एक आम आदमी के नाते भी बात करें तो बिहार क्रिकेट टीम की किसी भी आयु वर्ग की टीम हो के परफॉर्मेंस के प्रदर्शन को देखकर आपकी क्या राय होगी? मैंने तो आपको बताया कि परफॉर्मेंस आंकने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, और डोमेस्टिक क्रिकेट आप बताइए कि जो 2019 से लेके आज तक जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ, इन लोगों ने थोड़ा ही बहुत करवाया है। पहले तो कोविड का एक बहाना था, कोविड के बाद भी पिछले साल अंडर 16 अंडर 19 का टूर्नामेंट इन लोग कराया, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जब तक कि आप अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट को नहीं करवाइएगा, तब तक प्रतिभा आंकिएगा कहाँ? सेलेक्टर्स का काम जो है सो केवल बैठ के 100-200 लड़कों को बुला लिया, उसी में से चुन लिया, वो प्रक्रिया गलत है। और उससे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे नहीं आ सकता है। उसको आप देख नहीं सकते हैं कि उसमें क्या प्रतिभा है या नहीं है। बात हुई। तो सर अगर आपकी राय में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को या बिहार क्रिकेट को ढर्रे पे लाना हो, पटरी पे लाना हो, तो अधिकारियों को, एसोसिएशन को क्या करना चाहिए? बात है कि जो आज स्थिति है उसमें पटरी पर लाने का जिम्मा कौन उठा सकता है? या तो न्यायालय कोई आदेश पारित करे, या इन लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान की, इन लोग जो है सो एसोसिएशन को एसोसिएशन की तरह चलाए, इसको प्राइवेट संस्था के रूप में नहीं चलाएं। तो जब तक ये बदलाव नहीं हो सकता है, आम जिला संघों का जो चुनाव हुआ उसमें 3 मेंबर कमेटी इन लोगों ने गठन किया था, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में। उसमें भी जो लोगों को लाया गया और उन लोगों जिस तरह से चुनाव हुआ, वही अपने आप में गलत है। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोपाल बोहरा जी। इनका कहना है कि जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं चयन की प्रक्रिया पे भी उन्होंने उंगली उठाते हुए कहा कि चयन की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतया गलत है। साथ ही साथ उनका मानना है कि जो एसोसिएशन जिले के संघों में हस्तक्षेप कर रही है वो गलत है। दबे जुबान में उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे कहीं ना कहीं हाथ उंगली उठाया है और कहीं ना कहीं वो नाखुश दिख रहे हैं।